जी सर, आपका परिचय। मेरा नाम डॉक्टर टी.आर. अग्रवाल है और मेरी जो पुत्री है, एक ही पुत्री है मेरी, उसका नाम मनस्वी अग्रवाल है। मनस्वी अग्रवाल एक बहुत ही प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन है और माउंटेनियरिंग में विशेषज्ञता रखती है। उसने पिछले महीने अंटार्कटिका महाद्वीप की हाईएस्ट चोटी विंसन मैसिव को फतेह किया था और वो 23 तारीख को लौटी थी वापस अंटार्कटिका से, और उसी के साथ उसने दक्षिणी अमेरिका में स्थित महाद्वीप की जो हाईएस्ट चोटी है कांगुआ, उसको भी फतेह करने का निश्चय किया। और बिना भारत आए हुए उसने अपने इस एक्सपीडिशन में भाग लेना शुरू किया। 22 जनों का एक दल था, उसके साथ वो गई है। और मुझे कल उससे जो सूचना मिली है उसके हिसाब से उसने कल भारतीय समय के अनुसार करीब 10:30 बजे रात्रि को कांगुआ की चोटी को सफलतापूर्वक फतेह कर और उसमें भारत का जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है वो फहराया है। मैं बताना चाहूँगा कि ये जो दक्षिणी अमेरिका के महाद्वीप की कांगुआ जो चोटी है, ये हमारे जो विश्व के 7 महाद्वीप हैं उसमें एशिया महाद्वीप के बाद सर्वाधिक ऊंचाई वाली है। इसकी ऊंचाई 7000 मीटर है, जो कि लगभग 23,000 फीट होती है। और ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण एक्सपीडिशन माना जाता है माउंटेनियरिंग के क्षेत्र में। इसकी विशेष जो चैलेंजेस होते हैं उसमें एक तो ये होता है कि वहाँ पर एक विंडी जोन है जो जहाँ पर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से हवाएं चलती हैं, तेज़ हवाएं चलती हैं, और वो कभी कभी अनएक्सपेक्टेड रूप से 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक की हो जाती हैं। तो आसानी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किसी पर्वत पर इस तरह की हवाओं का सामना करना, बर्फीली हवाओं का सामना करना जो कि करीब -30 डिग्री टेम्परेचर पे होती हैं, वहाँ पे बड़ा साहसिक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। इसमें बहुत ही मानसिक और शारीरिक क्षमताओं का एक तरीके से पूरा चैलेंज होता है। मुझे गर्व है कि मनस्वी ने इन सारी बाधाओं को दूर करते हुए और सफलतापूर्वक भारतीय ध्वज फहराया है। इस चोटी पे जो एक्सपीडिशन जाते हैं उनकी सफलता दर भी 20 से 30% ही होती है। इसके साथ जो दल है उसमें भी 22 लोगों में से मात्र 10 लोगों ने ही इसको सफलतापूर्वक कर पाए हैं। सर, राजस्थान में क्यों और कोई थे या राजस्थान में अभी तक इससे पूर्व एक CRPF की ऑफिसर हैं गीता सामोता, है ना, उन्होंने 2022 में इसको किया था। 2022 के बाद कोई ने भी नहीं किया और मनस्वी इसके बाद ये दूसरी महिला है जिसने ये चुनौतीपूर्ण साहसिक कार्य संपन्न किया है। कैसा महसूस कर रहे हैं सर, इतनी बड़ी हुई है? देखिए, किसी भी पिता के लिए एक बड़े गर्व की बात है, और मेरा शुरू से विश्वास रहा है कि हम ये नहीं कहें कि सिर्फ कहने के लिए नहीं कहें कि बेटा और बेटी एक होता है। मैंने इसको व्यवहारिक रूप से इसको पूरा जिया है और उसको हमेशा ऐसी चीज़ों के लिए प्रोत्साहित किया है। इसके अलावा भी वो जो अन्य साहसिक खेल हैं जैसे घुड़सवारी है, उसमें भी जो 60 किलोमीटर एंड्योरेंस, जो कि बहुत ही मुश्किल होती है, जिसमें नॉर्मली लड़कियां पार्टिसिपेट नहीं कर पाती हैं, उसने पार्टिसिपेट किया और उसने एक राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल भी जीता। इसके अलावा वो 10 मीटर राइफल में भी नेशनल रिनाउंड शूटर रही है। इंडियन टीम के सिलेक्शन के 4 राउंड तक गई हुई है। तो इस तरीके से मैंने उसके हमेशा जो भी साहसिक कार्य हैं उसमें पूरा सहयोग प्रदान करने की कोशिश की है और आगे बढ़ाने की कोशिश की है। आगे और क्या मकसद है? मनस्वी ने पिछले 5 माह की अल्प अवधि में ही 4 महाद्वीपों की चोटियों को फतेह कर लिया है, जिसमें जैसे मैंने बताया तो 1 महीने में ही देखा जाए तो उसने अंटार्कटिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका के महाद्वीप की चोटियों को फतेह किया है।
इससे पूर्व वो यूरोप के जो हाईएस्ट माउंटेन है एल्ब्रस, जो कि रशिया में स्थित है, उस पे भी सफलतापूर्वक आरोहण कर चुकी है। और दक्षिण अफ्रीका का जो किलिमंजारो माउंटेन है उस पे भी वो सफलतापूर्वक चढ़ चुकी हैं। अब बाकी जो 3 महाद्वीप हैं उनमें भी मुझे आशा है कि अगले 1 साल की ही अवधि में इनको भी पूरी करके 7 समिट जो एक बड़ा चैलेंज माउंटेनियरिंग में कहा जाता है, एक गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है, उसको पूर्ण कर पाएगी। आपकी बात कब हुई थी और मिलना आखिरी कब हुआ था? मुझे मिले हुए उससे करीब 2 महीने हो गए, क्योंकि जैसा मैंने बताया वो लगातार घर नहीं आके एक्सपीडिशन में ही जाती रही है। और जो बात हो पाती है हाई एल्टीट्यूड्स पे नेटवर्क का बहुत बड़ा इशू होता है, तो कुछ सेकंड्स के लिए मैसेज पे ही आ पाता है, बात व्यक्तिगत रूप से नहीं हो पाती है। और इसलिए मेरी पूरे परिवार की वो है कि वो जल्दी ही घर आए एक बार, हम उससे व्यक्तिगत रूप से अपनी दिल की बातें करना चाहेंगे। ठीक है जी, आपका नाम? हाँ, मेरा नाम सरोज गुप्ता है और मैं यहाँ राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय में सीनियर प्रोफेसर हूँ इतिहास विभाग में। जी मैम, एक और बड़ी उपलब्धि आपको 1 महीने में दूसरी मिली है, तो किस तरह से? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि स्पेशली मेरी डॉटर ने किया है। तो मैं खुद गर्ल्स कॉलेज में हूँ, तो एक मोटिवेशन बच्चों को मिलता है, एग्जाम्पल भी क्रिएट होता है। तो ऐसा लग रहा है जिस चीज़ के लिए हम बरसों तपस्या करते रहे कि बच्चों को कैसे मोटिवेट करें, तो वो एक एग्जाम्पल मनस्वी अग्रवाल ने क्रिएट किया है। कब बात हुई थी, कैसे पता चला आपको? सर बात तो नहीं हो पाई है, पर कल रात को उसका मैसेज आया था लेट नाइट में कि वी आर सेफ और हम अभी नीचे उतर रहे हैं, बस इतना ही मैसेज था। तो ओके। किस तरह का एक कठिन दौर भी था वो इस तरह? जी सर, 3 डेज तो हमारे लिए बड़े ही डिफिकल्ट थे, क्योंकि 3 डेज तो क्यों 5 और 6 डेज तो मनस्वी के साथ में कोई कांटेक्ट नहीं था कि वो कहाँ है, कैसे है, सक्सेसफुली सबमिट कर भी पाएगी या नहीं, या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। क्योंकि अभी अकांगुआ में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी वो वेदर की आ रही थी। वहाँ वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब था, हवाएं भी 90 से 100 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चल रही थी। इस स्थिति में, क्योंकि हम लोग भी नाइट पर देख रहे थे लगातार, तो इस स्थिति में हमारा चिंतित होना तो स्वाभाविक है सर। पर उसने उसको कर लिया कंप्लीट और वो सक्सेसफुली चढ़ गई और सक्सेसफुली वो उतर भी गई है, अभी हाफ रास्ते में है। कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि पेरेंट्स को तो बच्चे आगे बढ़ते हैं, चाहे स्टूडेंट्स हों, स्पेशली मैं क्योंकि मैं टीचिंग जॉब में हूँ, या खुद के बच्चे हो या पड़ोसियों के भी हो, तो सबको अच्छा लगता है। सब बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो। कितने समय से मिलना नहीं हुआ? सर उससे 2-2.5 महीने हो गए, हम लोग अभी तक मिल नहीं पाए, क्योंकि वो वहीं से जब अंटार्कटिका का पीक विंसेप मैसिव पे गई थी, तो उसके बाद में शी वाज एट सैन फ्रांसिस्को, अपने भाई के पास वहीं रुक गई थी, क्योंकि आफ्टर 8 और 10 डेज उसे वापस इसके लिए जाना था, अकांगुआ की समिट पर जाना था। तो उसके बाद में वो वहाँ चली गई है, तो इंडिया नहीं आई है अभी। कब तक आने का? सर 6 फरवरी को उसके आने का है, और हम सोच रहे हैं कि बड़ा अच्छा उसका कुछ स्वागत वगैरह करें और जिससे मोटिवेशन भी मिले, उसको भी मिले और दूसरों को भी मिले। परिवार में किस तरह के शुभकामना संदेश भी आ रहे हैं, मैसेज भी आ रहे हैं? जी सर, लगातार आ रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इवन कुछ लोगों ने तो मुझे बोला है कि मैडम ये हमारी पीढ़ी के लोग तो नहीं कर सकते, और आगे आने वाली पीढ़ी को भी हम कह नहीं सकते कि उसमें से कोई कर पाएगा क्या, क्योंकि जो आपका लाइफ स्टाइल है उसके अकॉर्डिंग। मैंने कहा नहीं, नाउ द चेंज इज कमिंग, क्योंकि गुड़िया मनस्वी ने एक एग्जाम्पल क्रिएट किया है, तो बच्चों को हम उस लाइन में डालेंगे कि फिजिकल फिटनेस की तरफ ध्यान दें, मेंटल फिटनेस की तरफ ध्यान दें, तो कोई भी बच्चा कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।